बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमारे असली दुश्मन भारत की तारीखी बेबसी के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। भारत जैसे नेपाल के महाज पर तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमारे असली दुश्मन भारत की तारीखी बेबसी के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। भारत जिसे नेपाल के महाज पर और चीन के महाज पर तारीखी चित्रोल का सामना करना पड़ा, लेकिन इस तारीखी शिकस्त के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को धमकियां देने का सिलसिला बंद ना किया। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दी गई, पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा सामने आया। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि भारत मौजूदा हालात में पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे चीन के खिलाफ, इवन नेपाल के खिलाफ लंबी जंग छेड़ने के, बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने की पोजीशन में नहीं है। और इस हवाले से वजह यह बताई गई है कि भारतीय फिजाइया मौजूदा हालात में शदीद जहनी मायूसी का शिकार है। और शायद यही वजह है कि भारत ने अब जंग के ख्वाब छोड़कर जासूसी का जो हथियार है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सफारती टेंशन है उस तलखी में इजाफा हुआ है। अमेरिका की जानिब से मजहबी आज़ादी के हवाले से भारत के खिलाफ जो रिपोर्ट शाया की गई थी उस पर भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब हम आज के मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं कि भारत जो है वो तारीखी बेबसी का शिकार हो चुका है। एक तो भारत को जो पंगे भारत की जानिब से नेपाल के साथ लिए गए, तारीख में पहली मरतबा भारत को वहाँ पर भी जो है वो दांत खट्टे करने पड़े, जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन चीन के साथ जो सर्दी तनाज़ा है वहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया, भारतीय अफवाज पीछे हटने पर मजबूर हुई और आजकल मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस दोनों महाज़ों पर शिकस्त के बावजूद, नाकामी के बावजूद भारत की जानिब से पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई। भारतीय वज़ीर का ये स्टेटमेंट सामने आया कि मोदी सरकार ने बाकायदा इस बात की इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबे सामने आए जिसे ट्रेस किया गया हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की जानिब से, और वो मंसूबा शेयर किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौज को मुकम्मल आज़ादी की कि अगर इस किस्म की कोई हरकत की जाती है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए और माजी से बढ़कर जवाब दिया जाए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी इजाज़त पाक फ़ौज को दे दी। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई हैं कि मौजूदा हालात में भारत के पास गुंजाइश नहीं है, भारत के पास ताकत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ और चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ सके। और उसकी वजह यह बताई गई है कि भारतीय फ़िज़ाइया जदीद जंगी जहाज़ों से लेस नहीं है। भारतीय फ़िज़ाइया को जदीद जंगी तैयारों, जंगी जहाज़ों की कमी का सामना है। और नाज़रीन, जो अस्करी माहिरीन है, जो दिफाही माहिरीन है, उनकी जानिब से एक बात यह की जाती है कि मौजूदा अदवार में, मौजूदा दौर में पाक फ़िज़ाइया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ज़्यादा दूर ना जाएं, जब पाकिस्तान के जो इलाके थे, शोरश ज़दा वज़ीरिस्तान हो, शुमाली हो, जमूली हो, जनूबी हो, वहाँ पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया था दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए, दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की बड़ी अफवाज की सबसे ज़्यादा हेल्प जो की गई थी वो पाक फ़िज़ाइया की जानिब से की गई थी। सबसे पहले इलाका क्लियर कराया जाता था पाक फ़िज़ाइया की जानिब से, और जब पाक फ़िज़ाइया उस इलाके को क्लियर कर देती थी तब हमारी बड़ी अफवाज जो है वो आगे की जानिब पेश कदमी करके उस शोरश ज़दा इलाके को जहाँ पर दहशत गर्दों का कब्ज़ा होता था वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर लेती थी। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि भारतीय अफवाज ने जो रशियन मग तैयारे रशिया से ख़रीदे थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अपनी उम्रें पूरी कर चुके हैं। और भारतीय अफवाज की जानिब से या भारतीय हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि 140 फिफ्थ जनरेशन जहाज़ आलमी मंडी से ख़रीदे जाएंगे, लेकिन इसमें भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर भारत ने प्लान ये बनाया कि फ्रांस से 36 रफाल तैयारे भारत की जानिब से ख़रीदे गए और उसकी पहली 4 तैयारों की खेप भारत को अक्टूबर 2019 में मिलनी थी। और इसके लिए भारत ने 58,000 करोड़ रुपए का सरमाया खर्च किया था। और पहली खेप जो अक्टूबर 2019 में मिलनी थी वो डिले हुई और वो फिर नई तारीख मुकर्रर की गई मई 2020। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से अब ये बताया जा रहा है कि ये शायद जुलाई में जाकर 4 तैयारे रफाल भारत को मिलेंगे, हैंड ओवर होंगे, लेकिन इस तारीख में भी आगे मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो ये भारतीय अफवाज को जो है वो मुश्किलात का सामना है। और इसी हवाले से रिपोर्ट सामने आई है कि जब तक भारतीय फ़िज़ाइया मुकम्मल तौर पर जदीद तैयारों से लेस नहीं हो जाती,
भारत इस पोजीशन में नहीं होगा कि चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ या नेपाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई जंग छेड़ सके। छोटी मोटी झड़पें या पंगे तो भारत की जानिब से लिए जाएंगे, क्योंकि भारत ऐसे पंगे लेने पर मजबूर है। लेकिन जिस तरह से नेपाल ने जानी और माली नुकसान पहुंचाया भारत को, चीन की जानिब से बहुत ज़्यादा माली और जानी नुकसान पहुंचाया गया भारतीय फ़ौज को, और पाकिस्तान के साथ भी इसी किस्म के पंगे भारतीय फ़ौज की जानिब से लिए जाते हैं। बिला इश्तियाल जो है वो फायरिंग की जाती है बॉर्डर्स पर, LOC पर, और उसका भी भरपूर जवाब पाक फ़ौज की जानिब से दिया जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही बताया गया कि फ़िलहाल बड़े पैमाने पर भारत कासिर है किसी किस्म की कार्रवाई करने की। लेकिन जासूसी का हथियार इस्तेमाल करना भारत ने शुरू कर दिया है। गिलगित बिल्तिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पर जो LOC की लाइन है, वहाँ से भारत ने मकबूजा कश्मीर के 2 शहरियों को, बांडीपुरा के इलाके से उनका ताल्लुक़ है, एक का नाम शायद नूर मोहम्मद वानी है, दूसरा का नाम फ़िरोज़ ख़ान है, LOC के ज़रिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल किया और उन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और इन दोनों शख्सियात ने एतराफ़ कर लिया कि जासूसी के लिए भारतीय फ़ौज ने भारतीय हुकूमत को उन्हें ज़बरदस्ती ये पाकिस्तान की जो LOC लाइन है ये अबूर कराई थी। और उसमें जो उनसे नक्शे बरामद हुए, जो दस्तावेज़ात बरामद हुई, इंडियन करेंसी बरामद हुई, मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, उससे ये चीज़ सामने आई और इसका बाकायदा इकरार भी किया गया दोनों जासूसों की जानिब से कि उन्होंने CPEC के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में काम करना था, CPEC के मंसूबे को सबूताज करना था, मकामी लोगों को इस मंसूबे के हवाले से मुतनफ़िर करना था, और दीगर जो तनसीबात हैं जो इस इलाके में हैं, पाकिस्तान की अफवाज की हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने काम करना था, तखरीब कारी उन्होंने यहाँ पर करनी थी। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें मजबूर करके LOC लाइन जो है वो क्रॉस कराई गई, और जो उन्होंने इकरार किया उसमें यह भी बताया गया दोनों जासूसों की जानिब से कि 11 लाख रुपए में ये सारे मामला तय हुए थे। तो इस तरह से जंग के ख्वाब तो अपनी जगह, गीदड़ भक्तियाँ जैसे मैंने बताया कि भारत की जानिब से कसी जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन अब जासूसी के हथियार को इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे पहले भी कलभूषण का हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो जासूस भी पकड़ा गया और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन 2 जासूसों को भी अपनी तहवील में ले लिया। अब बाकायदा इन दोनों जासूसों के खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन जो टेंशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान, उसमें इजाफा हुआ है, उस तलखी में भी इजाफा हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाबंदी लगा दी गई थी कि उनके स्टूडेंट्स और टूरिस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया का सफ़र नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का मुल्क जो है वो महफूज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नस्ल परस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म मॉरिसन की जानिब से एक बड़ा जानहाना जो है वो स्टेटमेंट सामने आया है। एक तो उन्होंने ये कहा गया कि हम अपनी मईशत के हवाले से चीन पर डिपेंड नहीं करते, हमारी एक ओपन मार्केट है और हम इक़दार के ऊपर जो है वो तिजारत नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा आई थी और हमने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस वबा के पीछे चीन का हाथ है, इस वबा को पूरी दुनिया में फैलाने में चीन ज़िम्मेदार है, इस हवाले से साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो चीन ने यह कहा कि नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया महफूज मुल्क नहीं है उनके शहरियों के हवाले से, बल्कि चीन ने तो ये पाबंदी भी लगा दी कि जो चीन से गोश्त आता था, बीफ आता था, वो भी एक्सपोर्ट, उसकी इंपोर्ट भी बंद कर दी गई चीन की जानिब से, और ऑस्ट्रेलियन बार्ले की इंपोर्ट भी बंद कर दी गई। लेकिन ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम है नस्ल परस्ती के हवाले से, ये रबिश है, मुज़ेका खेज इल्ज़ाम है, इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। और एजुकेशन के हवाले से वो कहते हैं कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट हैं वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो फराहम कर रहे हैं, और हमारी क्वालिटी और एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया से स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आते हैं। और जहाँ तक नस्ल परस्ती का ताल्लुक है, इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो हमारे यहाँ पर ऐसे इदारे मौजूद हैं, सो सारे मामले पर कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। तो इस तरह से इस टेंशन में इजाफा हुआ है। और ट्रेड की जहाँ तक बात है, ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान $235 बिलियन की दोनों के दरमियान जो है वो ट्रेड होती है, $235 बिलियन की सालाना। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो रिपोर्ट अमेरिका की जानिब से जारी की गई थी भारत में मजहबी आज़ादी के हवाले से, उस रिपोर्ट के हवाले से भी इंडिया ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। उस रिपोर्ट के हवाले से चीन, जो भारत का मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें तो उस रिपोर्ट को सिरे से ही जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है भारत की जानिब से, और ये कहा गया है कि अमेरिका का कोई हक़ दावा नहीं बनता कि वो इंडिया की मजहबी आज़ादी के हवाले से, जो इंडिया की अक़लियतें हैं उन्हें जो आज़ादी हासिल है, जो उनके दरमियान बाहमी रवादारी है, बर्दाश्त है, उसके हवाले से कोई बात कर सके। बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि भारत में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, और तमाम अक़लियतें बड़े ही सकून के साथ, बड़े ही अमन के साथ भारत में रह रही हैं, और किसी किस्म की
مذہبی اقلیت کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جاتا. لیکن امریکہ نے جو رپورٹ شائع کی تھی، ایک اینولی رپورٹ ہر سال امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی جاتی تھی، جس میں بتایا گیا تھا جو ایک کشمیر میں اقدام اٹھایا گیا مودی سرکار کی جانب سے، کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر دیا گیا، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، زمین جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈسپیوٹیڈ سٹیزن لا سامنے آیا تھا، اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس لا کے بننے کے بعد اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور پھر جس طرح سے دلی کے فسادات کے واقعات ہوئے موجودہ مودی سرکار کے دور میں، خاص طور پہ ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا گیا، مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، ان تمام باتوں کا اس رپورٹ میں ذکر کیا گیا تھا. لیکن اب آنکھیں دکھائی گئیں بھارت کی جانب سے اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھارت کا امریکہ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے انٹرنل معاملات میں یا اقلیتوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے بھارت بات کرے. ہم ایک مکمل آزاد ملک ہیں، بھارت کی تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، بھارت کو کوئی حق نہیں بنتا، کوئی تعلق نہیں بنتا کہ ان کے انٹرنل معاملات کے اوپر کوئی ڈسکس کرے. لیکن ناظرین، اگر یہی رپورٹ پاکستان کے حوالے سے ہوتی تو اسی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر بھارت نے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف واویلا کرنا تھا. لیکن خوش قسمتی سے یہ رپورٹ پاکستان کے حق میں بھی ہے، سوڈان کے بھی حق میں ہے، لیکن بھارت کے خلاف آئی، اور اس لیے بھارت جو ہے وہ اب امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے. اور اسی امریکہ کی ایما کے اوپر یہ ساری کاروائی، کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا گیا، چین کے خلاف جو ہے وہ تصادم کی راہ ہموار کی گئی، لیکن آج جب اپنے پر بنی ہے تو اسی امریکہ کو بھارت نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی کسی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ.